बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। जो आईएएस ऑफिसर हैं वो कहते हैं दुर्घटना का मामला है। मैं उनसे यही कह रहा हूं कि अगर दुर्घटना का मामला है, आपने कौन सी 1 घंटे के अंदर में कौन सी ऐसी जांच कर ली जो आपको पता चल गया कि वो दुर्घटना का मामला है? या तो फांसी हो। मैम एक चीज़ और है इसके अंदर, आप कह रहे हैं कि प्रशासन का मैं धन्यवाद, तो हम किस चीज़ का धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन का? हाँ, किस चीज़ का हम मैं अगर मान लीजिए सुन रहा था ये बात, यही हमारे सीएम है दिल्ली के केजरीवाल जी। दिल्ली नांगल कैंट में 7 साल की बच्ची के साथ बर्बरता होती है, 10 लाख उसकी बोली देकर भाग जाती है केजरीवाल जी। आपको बता दिया जाए, दिल्ली पुलिस हो, कोई सी भी पुलिस हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। जी मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो झूठा सीएम है। पहले तो मुझे अगर मुख्यमंत्री बना दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर वो मुझे एमसीडी दे दो, मैं तो ये कर दूंगा। हाल हम लड़की की घटना, लड़की पे बात आके बात करेंगे, पार्टी पे कोई बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ लड़की पे इंसाफ दिलाने आए, उन पे बात करेंगे। ये काफ़ी बहुत संगीन मामला है। यहाँ पे एक बच्ची का दुष्कर्म भी हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंटली मामला तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। क्यों? अगर एक्सीडेंट होता तो लड़की के शरीर पर कुछ तो वस्त्र होते, यहाँ तक कि एक अंडरगारमेंट तक उनके वस्त्र। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे केजरीवाल जी कह देते हैं कैमरे लग गए, सुरक्षा दे दी, बसों में सुरक्षा दे दी हैं और सिविल डिफेंस तक बना दी है, कहाँ गई वो? पूरी की पूरी फोर्स लगा दी गई है कि कोई वहाँ पे धरना प्रदर्शन ना कर पाए, परिवार वाले जाके अपने जो कि कोई कुछ नहीं करे। फोर्स प्रिकॉशन पहले ले लिया, पहले ही ले लिया उन्होंने। मतलब वो फोर्स किसके लिए लगाई गई है? उन लड़कों के लिए कि जनता के लिए? किसके जनता के लिए लगाई गई है? जनता इंसाफ ना मांग सके, इसलिए वहाँ पे फोर्स लगा दी गई है। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों। ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक किराड़ी है और मैं भीम आर्मी से कार्य करता हूँ। अभी हम परिवारजन से मिले तो परिवारजन ने जो हमें बताया कि लड़की जो थी वो इवेंट में काम करती थी, जैसे शादी विवाह में जो क्या नाम है दरबारी का काम करती हैं वो करती हैं, और 31 तारीख को वो ड्यूटी पे गई थी। और जो ये घटना है वो करीबन 3 बजे की, एक वहाँ पे बता रहे हैं जो जोमेटो बॉय था उसने पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा और पुलिस प्रशासन वहाँ पे आई भी, और पुलिस प्रशासन ने उस जोमेटो बॉय से क्या कहती हैं कि तेरे को तो चोट नहीं लगी, तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जोमेटो बॉय ने जब पुलिस को आगाह किया, बताया कि इस मामले में ये चीज़ें मैंने देखी है, तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया गया उसके अंदर। और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से बताया जा रहा है कि लड़की को कम से कम 13 से 14 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेके गए हैं। और जो लड़की जो डेड बॉडी जब उनकी मिली थी तो उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, ना ही अंडरगारमेंट थे। तो आप समझ ही सकते हैं कोई भी अगर एक्सीडेंट होगा तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ तो कपड़े रहने चाहिए थे। तो जिस हिसाब से परिवारजन कह रहे हैं कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, और फिर एक संवैधानिक पद पे जो हमारे डीएम साहब जो बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं वो कहते हैं दुर्घटना का मामला है। मैं उनसे यही कह रहा हूं कि अगर दुर्घटना का मामला है, आपने कौन सी 1 घंटे के अंदर में कौन सी ऐसी जांच कर ली जो आपको पता चल गया कि वो दुर्घटना का मामला है? फिलहाल अभी लड़की का पोस्टमार्टम बाकी है। अभी लड़की का पोस्टमार्टम क्या नाम है संजय गांधी हॉस्पिटल में क्या नाम है हो रहा है। और आपको पता ही है कि हमारे की यहाँ की समस्या इतनी है कि अगर एक पोस्टमार्टम अगर होएगा ना तो उसको कम से कम तो नहीं 4-5 महीने लगा देंगे उसकी रिपोर्ट आने में। इतने टाइम में घर वाले परिवार वाले सब परेशान होके भूल जाएंगे, धक्के खा के सब भूल जाएंगे। मगर अभी फिलहाल अभी जिस तरीके से निगम पार्षद और विधायक और ये दिल्ली में राजधानी में आम आदमी पार्टी, वहाँ पे तो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कहा गया है कि पोस्टमार्टम भी रातों रात होगा, अब रुकेगा कुछ नहीं, रातों रात होगा। फिर इसमें इतनी देरी क्यों? पोस्टमार्टम तो आपका रातों रात हो जाता है, मगर जो उसकी रिपोर्ट होती है वो 3 से 4 महीने में आती है। अब बताइए अगर 3 से 4 महीने में आएंगे तो परिवार वाले कहाँ तक धक्के खाते रहेंगे। और एंड टाइम में वो जो क्या में 5 आरोपी हैं उनमें से एक बीजेपी का है, वो चाहेंगे डॉक्टर को खरीद लेंगे, रिपोर्ट चेंज करवा देंगे, तो परिवार जन
कब तक ले धक्के खाता रहेगा ये बताइए। अपने पैसों अपने पद की वैल्यू पे वो लोगों को खरीद भी लेंगे, सरकार भी खरीद सकते है क्या? देखिए, जब पुलिस प्रशासन बिकने के लिए तैयार है, अब पुलिस प्रशासन ने इतनी बर्बरता करी है परिवार वालों के साथ कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो पुलिस वालों के पास फ़ोन जाता है तो वो वहाँ तक देखने तक नहीं जाते। तो आप सोच ही सकते, जब पुलिस प्रशासन इतनी बर्बरता कर रही है तो कहीं ना कहीं तो पुलिस वालों ने उसके अंदर पैसे खाए हैं, तभी तो इतनी बर्बरता करी है। अभी बताया जा रहा है जिस तरीके से लड़के थाने में भी नहीं है, तो क्या कुछ लग रहा है कहाँ गए हैं? किसी और थाने में, कंझावला थाने में, या कहीं और ही लेके गई है पुलिस? देखिए, मामला सबसे अच्छा है, किसी गरीब की बेटी के साथ अगर दुष्कर्म होता है ना तो पुलिस वाले हाथ बंद करके यूँ खड़े हो जाते हैं। और यही मामला किसी अगर नेता की बेटी के साथ हुआ होता तो सारे के सारे पुलिस वाले एक्टिवेट हो जाते और कर देते पहले तो फिर। आप बताइए मैम, क्या कुछ मामला है, किस नज़र से देखेंगे आप इस ऐसी वारदात को? मैं तो यही कहूँगी ये जो लड़की के साथ जो कांड हुआ है कि इस बच्ची को अन्याय मिले। क्यों? क्योंकि जब वो लड़की न्याय सॉरी हाँ जी, तो जो लड़की अपना घर परिवार पूरा चला रही है तो वो काम के लिए गई है बाहर, तो उसको कम से कम वो सेफली। हमारी तो पहली बात तो मैं ये समझ में नहीं आती, हमारे मोदी साहब और जो हमारे केजरीवाल साहब ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी लड़कियां जब चलती है तो सेफ है। मैं तो ये नहीं देखती ना ही ये, मैं तो ये बोलती हूँ कि यहाँ पे हमारी गली के नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ कि वो सभी दिखा देंगे कि कहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। आपके पास अंकल जी, आप बताइए। ये मैम देखिए, हादसा 3 दिन से लगातार चल रहा है और पुलिस प्रशासन जो है ना बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हमारी विधायक जी की बहन है, इन्होंने थोड़ा कार्रवाई करी है पुलिस के मैम आपका नाम? को। मेरा नाम तारा पुनिया है। मैम, इस वारदात को किस नज़र से देखेंगे और परिवार को प्रशासन से क्या मांग होनी चाहिए? इनको किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए लड़की को, लड़की के घर वालों को? देखो जी, प्रशासन का तो मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारे केजरीवाल ने बहुत कुछ उठाया है मुद्दे, लेकिन पुलिस से हमारे जो मेरे पड़ोसी हैं ये बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत गरीब हैं। मैं ये चाहती हूँ इन्हें न्याय मिलना चाहिए बेटी के लिए। क्या मांग है प्रशासन से, किस तरीके से न्याय मिलेगा? आए दिन तो लड़कियों किस तरीके से हरकतें वारदातें होती रहती है, घटनाएं या होती तो है। फांसी हो। मैम, एक चीज़ और है इसके अंदर, आप कह रहे हैं कि प्रशासन का मैं धन्यवाद, तो हम किस चीज़ का धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन का? हाँ, किस चीज़ का हम मैं अगर मान लीजिए सुन रहा था ये बात, यही हमारे सीएम है दिल्ली के केजरीवाल जी। दिल्ली नांगल कैंट में 7 साल की बच्ची के साथ बर्बरता होती है, 10 लाख उसकी बोली देके भाग जाते हैं केजरीवाल जी। अगर आपको बता दिया जाए, दिल्ली पुलिस हो, कोई सी भी पुलिस हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो झूठा सीएम है। पहले तो मुझे अगर मुख्यमंत्री बना दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर वो मुझे एमसीडी दे दो, मैं तो ये कर दूंगा। हाल हम लड़की की घटना, लड़की की वारदात पे बात करेंगे, पार्टी पे कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लड़की पे इंसाफ दिलाने आए उन पे बात करेंगे। ये काफ़ी बहुत संगीन मामला है। यहाँ पे एक बच्ची का दुष्कर्म भी हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंटली मामला तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। क्यों? अगर एक्सीडेंट होता तो लड़की के शरीर पर कुछ तो वस्त्र होते, यहाँ तक कि एक अंडरगारमेंट तक उनके वस्त्र। जिस अवस्था में लड़की पाई गई है उस पे मद्देनजर रखते हुए कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये वारदात आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक हाथरस जैसा ही काम दोहराया गया। क्या दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे केजरीवाल जी कह देते कैमरे लग गए, सुरक्षा दे दी, बसों में सुरक्षा दे दी हैं और सिविल डिफेंस तक बना दिए, कहाँ गई वो? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कैमरे काफी नहीं है, कैमरे नहीं है, सुरक्षा ही नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षा ही नहीं है। और तो ये है कि सुरक्षा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो अभी यही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी ये है कि हमारा न्याय मिलना चाहिए हमारी बेटी को। जो उसके साथ हुआ वो अति बुरा हुआ, बुरा नहीं अति बुरा हुआ। और रही बात ये है कि ये भी सत्य निकलेगा कि शायद लड़की के साथ रेप केस हुआ। क्यों? कि एक्सीडेंट होता तो तन पे कपड़ा मिलता, हाँ फटे भी हुए मिलते, लेकिन उसके तन पे जो अंदर के कपड़े वो भी होते, जब वो ही कपड़े नहीं होंगे तो फिर तो ऑब्वियसली है कि रेप हुआ है 100%। और प्रशासन अभी भी खामोश है, पुलिस को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई वहाँ पे धरना प्रदर्शन ना करे, उनके खिलाफ कोई बोले ना। ऐसे पुलिस खड़ी कर दी है जैसे कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। पूरी की पूरी फोर्स लगा दी गई है कि कोई वहाँ पे धरना प्रदर्शन ना कर पाए, परिवार वाले जाके अपने जो कि कोई कुछ नहीं करे। फोर्स पहले, प्रिकॉशन पहले ले लिया है, पहले ही ले लिया उन्होंने।
मतलब वो फोर्स किसके लिए लगाई गई है? उन लड़कों के लिए कि जनता के लिए? किसके डर? जनता के लिए लगाई गई। जनता इंसाफ ना मांग सके इसलिए वहाँ पे फोर्स लगा दी गई है। सरकार, पुलिस, दिल्ली की पुलिस, दिल्ली जैसे शहर में पुलिस अपनी कार्यवाही पहले तो पूरे उससे नहीं करती है, ठीक है, सच्चाई से नहीं करती, फिर उसके बाद जनता मांग करती है अपने लिए, सत्य के लिए, तो उस पे भी प्रशासन लगा देती है आर्मी। आप देखिए ना, डीसीपी साहब को देखिए ना, जहाँ एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए तो वहाँ वो क्या में उनकी तारीफ लेते हुए ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट का मामला है। आप मेरे को ये बताइए ना, आपने दो घंटे में कौन सी क्या में इंक्वायरी कर ली जो आपको पता चल गया वहाँ पे दुर्घटना हुई है? वहाँ के सारे लोग बोल रहे हैं कि 13 से 14 किलोमीटर लड़की को क्या में रगड़ते हुए लेके गए, लड़की के शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था, अंडरगारमेंट नहीं था। कैमरे में कहीं ना कहीं फुटेज भी आई है इस तरीके की। हाँ, फुटेज भी आई है। और ये इतने संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए आईएएस ऑफिसर हैं वो ये बात कहते हैं कि दुर्घटना हो गई। आपने 2 घंटे में कौन सी इंक्वायरी कर ली है? आप बताइए ना। 2 घंटे फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम की तो रिपोर्ट आएगी ही नहीं। वो क्या नाम है, पहले कहेंगे 3 महीने में आएगी, फिर 4 महीने में, फिर 5 महीने में, ऐसे करके टाल देंगे और परिवार वाले धक्के खाते थक जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ढिलाई दी जा रही है काम के अंदर, इस कार्य पूरी ढिलाई जा रही है। जो हमारी भीम आर्मी की यहाँ पे टीम आई है वो थाने पे जाके थाने का घेराव करेगी और वहीं पे अनशन करेगी, वहीं पे बैठेगी जाके जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। किस तरीके से इंसाफ चाहते हैं आप लड़की? हम ये इंसाफ चाहते हैं कि लड़की के जो भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है उनकी सजा लड़कों को, 5 लड़कों को मिलनी चाहिए और आगे फ्यूचर में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जितने भी वहाँ पे सुल्तानपुरी थाने के अंदर जितने भी अधिकारी थे जो इस मामले में शामिल हैं उनको सबको सस्पेंड किया जाए, परमानेंटली सस्पेंड किया जाए उनको। जो ऑन ड्यूटी थे उस रात, ऑन ड्यूटी थे जिन्होंने ये लापरवाही करी, चाहते तो वो लड़की बच सकती थी। सस्पेंड क्या है, ये तो बर्खास्त होने चाहिए। बर्खास्त होने चाहिए। बर्खास्त होने चाहिए। क्या मांगे प्रशासन से? अपराधियों को किस नजर से देखा जाए और क्या कार्रवाई और क्या सजा दी जाए? भाई घर वालों को जो ना ये होना चाहिए कि भाई उनको फांसी होनी चाहिए, ससुरों को फांसी की। किस तरीके से प्रशासन इस वारदात को ले रही है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरीके से कार्यवाही करेगी, क्या सजा होगी। आए दिन इस तरीके की हरकतों पे, आए दिन इस तरीके की वारदातों पे, वो सब हम आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। कैमरामैन SK के साथ मैं दीपांजलि। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे थे खोज खबर। खोज खबर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, नमस्कार।